राम राम सर जी। राम 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 शिवराज जी, कैसे हैं आप? बस आनंद मंगल है, किसानों का, आपका माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर का। वाह वाह, नहीं हमेशा बना रहेगा सर। जी प्रभु की कृपा उन सब पे बनी रहती है जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। जी। अगर बिना लालच के जो भी कार्य करेगा उसमें हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहेगी। सही बात है, सही बात है आदरणीय। जी आपकी गुजरात यात्रा में जितना आनंद आपको आया होगा उतना ही आनंद मनीष भैया के माध्यम से जो वीडियो देखी हमने, सब हाँ। किसान साथी सब वो वीडियो देखकर आनंदित हो रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे हम खुद गुजरात में हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। भाई साहब, मैं गुजरात के सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, जी आड़ती भाइयों को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और खासकर सबसे बड़ा धन्यवाद जो गोंडल मंडी के एपीएमसी के चेयरमैन साहब हैं, जी। अल्पेश भाई, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा अच्छा। उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। तो इतने बड़े आदमी होने के बाद भी खुद उन्होंने मेरे को सम्मान भी दिया और जी खुद मंडी में चल के उन्होंने पूरी मंडी का दौरा करवाया। जी तो खुद बता रहे थे जी कि ऐसे ऐसे कहीं कहीं दिक्कत आए, आपको सरकार में कहीं बातचीत चाहिए तो जी। मैं चलता हूँ, आप किसी भी बात करवाऊंगा। हम्म। वो वो बहुत खुश थे कि कोई आदमी ईमानदारी से किसानों के भले के लिए, व्यापारियों के भले के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है जी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। उनका सबसे एक ही मकसद था बात कहने का, यही था जी। कि खुराना जी आप किसानों के अंदर बहुत मशहूर हैं हम्म और सबसे बड़ी बात की ईमानदारी से चलते हैं। हमने आपके बारे में पता किया तो हम्म। सबने एक ही व्यू दिया कि सामने वाले का, उन्होंने से पूछा आपने कितना स्टॉक कर रखा है। ना भाई साहब, मैंने कभी स्टॉक ही नहीं किया। मैंने एक दाने का लहसुन स्टॉक नहीं है, जी। एक दाने का गार्लिक फ्लेक्स स्टॉक नहीं है। हम्म। मैं ना कभी स्टॉक करता हूँ, ये सिर्फ देने वाली बात। बस जी। जो माहौल होता है हम्म। उसका एक्चुअल पोजीशन बता देता हूँ, अभी बेचना है कि नहीं बेचना, बस ये मेरा काम है। और वाह। अपनी आड़त का धंधा है, जो अपनी मेहनत करके हम आड़त में बोली लगा के माल बेच के अपना धंधा करते हैं। जी। तो बहुत अच्छा इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा यार, हमको लगता था कि आपके पास खुद पे अच्छा खासा माल स्टॉक में होता होगा। वैसे मैं हाँ। एक दाना 1 किलो स्टॉक नहीं करता। अच्छा। तो उससे हम रहता है बहुत मन में कि इम्प्रेस इसके बाद स्टॉक है, इसीलिए ये मंडी को कभी आवक के बढ़वा देते हैं, कभी कम करवा देते हैं, ऐसा लोगों का मतलब सोचना रहता है। हुए। जबकि भाई साहब, मेरे कहने से ना तो आवक बढ़ती है, ना आवक कम होती है, ना तेजी आती है, ना बनती है। अच्छा। ये तो सिर्फ ये है कि सर मैं एक्चुअल बोल देता हूँ तो उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। ये जी तो जी। भाई साहब, हमारे कहने से आदमी के सोचने से पत्ता भी नहीं हिलता। सब भगवान की मर्जी होती है। फिर भी। जब भगवान चाहते हैं जी तब जी सब कुछ होता है भाई साहब। जी। यहाँ पर सर मैं पूरे साल आप भी मेहनत कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर साथी जो ईमानदार यूट्यूबर साथी है वो भी काम कर रहे हैं, और सभी व्यापारी साथियों का भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब तेजी मंदी को लेकर समय समय पर आदरणीय डॉक्टर राकेश सक्कर साहब जी का भी अपन ने इंटरव्यू लिया है। तो किसान जी मित्र यहाँ पर एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि अपन में वास्तविकता में सही भला कौन करना चाहता है, मतलब वो सही की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और एक मतलब पूरी पकी पकाई खीर को लपकने के लिए अभी अभी देख ही रहे, आखिर में एक कौन सा एक वीडियो वायरल हुआ है और धड़ल्ले से पूरी मंडियों में आवके आवके हो गई और बाजार धड़ाम से 3-4 हजार रुपए निपट गए। तो ये देखिए, किसानों को भी सोचना होगा कि अपना वास्तविक हितैषी कौन है। बस अपना आप तो पिछले 2 साल का सारा डाटा देखो। जी 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 किसने जी। कब क्या बोला। यूट्यूब एक ऐसी चीज है, हर आदमी का डाटा उस पर अवेलेबल होता है। जी सही आपने बात। जितने इंटरव्यू दिए होंगे आपका डाटा अवेलेबल होगा। बरोबर है। मैंने जितने दिए होंगे मेरा अवेलेबल होगा। मनीष ने जितने दिए होंगे मनीष का होगा। जी और एक दो पाटीदार साहब है, उन्होंने जितने दिए होंगे उनका अवेलेबल होगा। जी। जिसने अपने इंटरव्यू में जो बोला हम्म। उसके आने वाले टाइम में वो क्या हुआ, जी उसके हिसाब से आप लोग छाट लो ना, उसको बिल्कुल। देखो और बाकी वो बाइक आउट कर दो। जी। सिंपल सी चीज है हम्म। भाई। जो आपको लगता है आपके आगे सब आएंगे हाथ जोड़ के, जी क्योंकि अभी तेजी है। सही हर सही। आदमी आपके आगे अच्छा बनेगा, मीठा बन के खड़ा होगा। हम्म। लेकिन जिस दिन ये 5 रुपए का हो जाएगा ना, कोई साला देखने नहीं आएगा।
बिल्कुल 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 वही बात है, क्योंकि जब एक अच्छा मोमेंट चल रहा था, ओके कम आ रही थी है, तो हर कोई किसान है, चाहे मंडी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे हमारे जो मंडी कर्मचारी है, अम्माल साथी, सभी तेजी में थे कि बस अब तो उड़ने तो रोके रोके ही उड़ेंगे, अब मंदी का कोई मामला ही नहीं है। और अचानक से हाँ, एक न्यूज़ मार्केट में नेगेटिव आती है। हालांकि ये चीज़ें, नेगेटिव न्यूज़ का तो पूरे अपने देश पे भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब शेयर मार्केट को ही देख लो, अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आती है शेयर मार्केट में, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे बड़े कद्दावर लोग रहते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ से पूरा मार्केट गिरा देते हैं। तो ये तो किसान तो हमारे बहुत अरे भोले ऐसा भाले है हैं ना, तो। शेयर शेयर मार्केट की आपको बताऊं, जी इसमें जी सारे प्लेयर्स खेलते हैं। जी। तो अगर मार्केट डाउन होती है तो खरीद भी लेते हैं, मार्केट अप होती है तो बेच भी लेते हैं, तो वो व्यापार कर रहे होते हैं, बरोबर। ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। यहाँ पे किसान है, किसान बेचारा क्या बेचेगा क्या खरीदेगा, वो हम्म तो घबरा के बेच देता, फिर खरीद भी नहीं पाता। हम्म। तो किसान के लिए तो बहुत खतरनाक मूवमेंट होता है जब कोई गलत रूमर निकलती है। जी। अभी भी अपनों में बैठे हुए गद्दारों को पहचानिए। हम्म आज एक भाई साहब है मंसूर के, हम्म। वो क्या है, यूट्यूब वीर और फलाना वीर ढिमकाना वीर, उनको मेरे को बहुत तेज दर्द है पेट में। अच्छा उनको बहुत प्रॉब्लम है कि ये बंदे का इंटरव्यू बंद हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। अरे भाई वजह क्या है, हम्म। पिछले 1 साल से भाई साहब की रोटी चल रही, जो इनका काम था जी कि मंदी के माहौल में मद्दा बना के खरीद लो और फिर तेजी में बेच लो, जी वो जी। हो नहीं पा रहा। हम्म तेजी मंदी चली, लेकिन जब तुम शुरू से ही 60 रुपए में बैठोगे, उनको हम्म तो 60 रुपए में मंदी आनी थी, 60 रुपए जब था उन्होंने कहा और मंदी आएगी, अब हम्म। वही चीज 250 की होगी, तब भी उनको मंदी दिख रही है। भाई जी। उनको पेट में दर्द है मेरे से बहुत ज्यादा। तो भाई तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, जी जो लोग आप में बैठ के, जी। तब वो तो मंसूर है, हम्म अभी के अंदर बैठे हैं ना, हम्म। लेबर से बैठे नहीं, जी जो आपके साथ बैठ के, आप लोगों के अंदर बैठ के, आप लोगों के सुबह सुबह शाम आपके साथ होके और हम्म। आपके गला काटने की सोच रहे हो, ऐसे लोगों को पहचान के अपने से हटाइए। जी। हम 2 साल आगे की प्लानिंग बना रहे हैं। हम्म मैं पहले पीछे भी बोला था राणा साहब के इंटरव्यू में, मैं एक प्लान कर रहा हूँ, उस हम्म। समय थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ। जी भगवान ना करे कभी भी 5-10 रुपए का भाव आए जी अगर, जी। तो हमारा प्लान है कैसे भी किसान के घर से माल उठा के हम्म उसको प्रोसेस करके हम्म। और उसको हम स्टोर में रखें और जब तेजी है तब बेचें। वाह यार, भले बहुत वो बढ़िया प्रोसेस था। जी जी। भले वो प्रोसेस हम फ्लेक्स में करें, पाउडर में करें या ऑयल में करें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, और जब ऐसा मोमेंट बनता है तेजी का, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी कमाई हो जाती है फिर। हाँ, हम तो ये प्लान कर रहे हैं, और जी वो सिर्फ प्लान एक चीज का नहीं है, वो प्लान में भी हम वही सोच रहे हैं। जी जी जी। तो और उसमें एक रुपया किसान का उस टाइम में नहीं लगना चाहिए, किराया लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, मजदूरी लगेगी वो लगेगी, जी। और जो भी प्रोसेस होने का खर्चा होता है वो भी लगना है। हम्म। तो उस टाइम जब किसान की फसल 5 रुपए की होती है ना, तो उसमें देने के लिए कुछ नहीं होता, बिल्कुल। इसलिए वो अपनी फसल मजबूरी में पौने पौने दाम में बेच के खत्म करता है। हाँ, बेचता है, फिर अब कभी कभी उसमें मंडी छोड़ के आता है, कभी नदी में बहा देता है, फेंक देता है। हाँ, या कभी जी, जला देते हैं। जला तो हम देता कहते हैं जब भगवान में अगर ऐसा माहौल आए, तो उस टाइम किसान की फसल को सेफ तरीके से उसका फॉर्म चेंज करके है। जी उसको जी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करके रख दें, और जी। जब वो किसान बेचे तब उसका जो खर्चा काट के उसको रकम दे दी जाए। हम हम्म। उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। जी हम आज 2 साल 3 साल आगे की सोच के वार्ता चल रही है मेरी सरकार में, जी कि जी। उस टाइम जो खर्चा होगा उसके लिए अगर हमारे को मदद मिल जाती है, उस टाइम कोई फाइनेंसर मिल जाता है, तो किसान के बिना बोझे के उसके घर से फसल उठेगी और उसको ट्रांसफर होकर रख दी जाएगी, जब बिकेगी तब वो उसका पैसा काट के उसको मिल जाएगा। सही है। तो हमारी तो बहुत ही सोच ये है, जी और लोगों को इतने से परेशान हो रही है, खुराना की इज्जत क्यों हो रही है, खुराना को माला क्यों पड़ी, खुराना को पटना क्यों पड़ा। तो भाई आप भी खुराना की तरह बिना लालच के ये सोचिए जी। कि कैसे कोई किसान बच जाए, कैसे कोई गरीब किसान बच जाए। हम्म आज हम किसान को कहते हैं कि भाई तूने एक 10,000 का खर्चा करना 2 मिनट में निकाल देगा, हम्म। लेकिन जब 5 रुपए किलो का भाव होता है उस टाइम उसके लिए 200 रुपए निकालने मुश्किल है। सही है। तो हम तो उस टाइम के लिए तैयारियों में है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक किसानों के मन में एक बड़ा एक डर ये नई लहसुन को लेकर भी बैठा हुआ है। बैठा तो क्या है, मतलब बिठाया गया है कि ये
दिसंबर एंडिंग से ही एक भरपूर मात्रा में नया लहसुन आने लगेगा, फिर पुराने लहसुन को कौन ही पूछेगा। इतनी बड़ी हमारे देश में विडंबना है हम्म। कि आपको आपके घर के लिए पड़ोसी बता रहा है कि भाई आपके घर में बम फटने वाला है। आपको नहीं पता आपके घर में बम है कि नहीं है। जी जी बम जी। होगा तभी फटेगा। पड़ोसी आपका ये बोलता है कि आपके घर में बम फटेगा। आप हैरान हो गए, उसको देखो। अगर आप चौकस हो गए, आप कहोगे बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, साला मेरे घर में फटेगा नहीं फटेगा मेरे को पता है ना, तू कौन होता मेरे को बताने वाला। सही सही है ना। तो ये वाली बातें ना इतनी बड़ी बेवकूफों वाली है। ये बताओ, सबसे पहले नया लहसुन कौन सा राज्य का आता है? एमपी का। तो एमपी के किसानों को नहीं पता नया लहसुन कब आएगा। जी 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 सही। ये एक ऊँटी लहसुन को लेकर थोड़ा सा, जैसे कि हमारे जैसे बहुत बड़े क्षेत्र है इंदौर उज्जैन, इधर ऊँटी होता नहीं है। अपने मंदसौर नीमच रतलाम इधर अच्छा खासी मात्रा में होता है, तो वो किसान जरूर डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि ये नया लहसुन ऊँटी आ जाए। जल्दी आ जाए, आना तो यही है वो। ऊँटी हो जी या देसी हो, बरोबर। सबको पता है ऊँटी में नुकसान हुआ 50%। जी। सगेती फसल बहुत खराब हुई है। सगेती फसल अगर आती भी है तो अगेती फसल को खाने में कम से कम भी 1 जनवरी लगेगी। जी। अब 1 जनवरी जब उसको लगेगी, हमारे पास 1.5 महीना पूरा है, पर 1 जनवरी को भी कोई 20-25 हजार कट्टा तो आने से बराबर। नहीं आप भी एमपी से ही हैं। जी जी जी। उसी इलाके के हैं जहाँ से ऊटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि 1 जनवरी को ऊटी लहसुन 15-20 हजार कट्टा आ जाएगा? पॉसिबल तो नहीं है सर, क्योंकि बहुत ही ऑलरेडी लेट हुई है, फसलें लेट हुई है, और एक मौसम भी थोड़ा सा लेट ही, अभी थोड़ी सी ठंड अब दिखने लगी है। अभी उससे पहले बहुत तगड़ी में धूप गिर रही थी, फसलें पिलासपन एक वैसा उठा भी नहीं है। जी। और अगर इस बीच में जी बारिश पड़ जाती है उस टाइम में, क्योंकि फसल किसान की फसल टोटल डिपेंडेंट होती है नेचर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस टाइम बारिश पड़ जाती है, फसल 15-20 दिन लेट हो जाती है, तब क्या होगा? फिर भी मैंने इतने दिनों से बोल रहा हूँ, मैंने 2 महीने पहले बोला था अपनी फसल को 8 हिस्से में बांट लीजिए। जी जी। हर हिस्सा हर हफ्ते बेचते चलो। अब हमारा 1.25 महीना है, सही है, जो व्यापार का है, और जो जुआ खेलने के लिए 15 दिन और है, उसके आगे भी 1.25 महीने के आगे हम कह रहे हैं अपनी फसल 5 हिस्से में बांट लीजिए। जो भी जिसे स्टॉक पड़ा है उसको आप 5 हिस्से में बांट लीजिए। जी। हर हिस्सा हर हफ्ते बेचते चलिए। जी। और में जाए लहसुन क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा, टेंशन फ्री आपका लहसुन बिक जाएगा। बिल्कुल कोई बिल्कुल। आपसे खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, कोई अपने दिमाग नहीं चला पाएगा, कोई आपको अपने हिसाब से कठपुतली बना के आपको नचा नहीं पाएगा। ये सही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ से रोक के बैठे रहे कि नहीं भैया अब एक बड़ी तेजी आने वाली है। ऐसे जी। पहले मैंने इतने दिनों से बोल रहा हूँ जी जी। एक बार समझे कि 2 महीने हो गए हैं जी। मैंने बोला था कि 8 हिस्से में बांट लीजिए, हर हिस्से हर हफ्ते एक हिस्सा बेचते चलिए। सही है। अब वो नहीं कोई सोचता, नहीं कोई सुनता, या जो कर रहे हैं अपने तरीके से वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उन्होंने अभी झटके में माल बेचा घबरा के। जी भाई आप देखें 3 दिन में कितना घबरा के माल निकला, बहुत निकला, बहुत। जैसे सीजन में लाइनें लगती है मंडियों के बाहर, वैसी लग गई थी। और इसकी बद्दुआ किसको मिलेगी ये और बता दीजिए? बद्दुआ तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी का बुरा करेंगे तो आप बच नहीं सकते, ये तो लिख लीजिएगा आप। जी 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 जी। घबराहट एक बड़ी चीज होती है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप यार वो दकियानूसी बातें कहते हैं, दकियानूसी। ये क्या होता है? एक शब्द और नया आया था हमारे आगे, दकियानूसी। अनपढ़ों वाली बातें कहते हैं कि बद्दुआ लगेगी और भगवान है, ये है वो है। तो भाई साहब ये दकियानूसी बातें या भगवान है भैया, तभी तुम भी सांस ले रहे, हम भी सांस ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान है तभी ये पृथ्वी से चल रही है। जी भगवान है तो ये सूरज और चांद निकलता है,
जी जी भगवान है तो ये ऑक्सीजन है। जी ये तो तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है एक सेकंड बिना भगवान के खड़े होके दिखा दो। सही है, सही है। तो भाई साहब ये तो ट्रेन की है यार, छोड़ो इन नेगेटिव लोगों की क्या बातें करनी। थोड़ा मस्ती में रहे। पॉजिटिविटी में आते हैं अपन। अगला हफ्ता कैसा क्या रहने वाला है? क्या एक खुशखबरी देखने को मिलेगी अगले हफ्ते में? तो खुशखबरी तो अभी सही है। आप जी। तो बात कर रहे हैं कि शादी तो हो गई तो बच्चा कब होगा। लोग अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि डेट आ गई बच्चे की, आप तो बच्चा होने की पूछ रहे बातें बड़ी मतलब जो आप लाते हो ना उदाहरण, वो बड़े तगड़े रहते हैं आपके। हो। तो एकदम तेजी चल रही है। जी जी। भगवान की कृपा है, जो 30 में डाउन हुए थे वो बढ़ गए हैं। हाँ, बस और मैं 30 उसी की बात कर रहा था। जी जी और बढ़े, 30 बढ़ चुके, 30 और बढ़ जाएंगे जी 2-3 दिन में ही। जी। मेरा ये कहना है, ये भाव कम नहीं है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेचना है बिना घबराए। जी हमने रूमर्स में नहीं आना और हमने रुकना नहीं। जी हमने जी। बेचना चालू रखना है, थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। क्योंकि मैं भी किसानों से अपनी मंडियों में फसल मिलता को हूँ। अपनी फसल को 5 हिस्से में डाल के हम्म। हर हिस्सा हर हफ्ते आप बेच के चलिए। जी सही है। क्योंकि तो उसमें हम आराम से निकल भी जाएंगे। उसमें हम हर तेजी का मजा लेंगे, हर मंदे का मजा लेंगे। आगे जो माहौल बनने जा रहा है हम हर हर माहौल का मजा लेंगे उसमें। और अपना माल भी सेफ रहेगा आने वाले समय में, जैसे कभी माल उगने की भी सेफ शिकायत हो जाए। रहेगा। जी हाँ, माल भी सेफ रहेगा, वजन भी मिल जाएगा। जी जी। प्लस हमारे पास हथियार होगा लड़ाई देने का। हम्म जो बुरी ताकतें हैं, जिनके जो चाहती हैं कि किसानों के हाथ से, व्यापारियों के हाथ से माल निकल जाए, उसके बाद हम एक छत्र राज्य करें, तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम 1 लाख सैनिक तैयार है उन लोगों से लड़ने के लिए। तभी हम्म। तो आज तभी जी तो आज ये बताए ना, चाइना कहाँ कामयाब हो पाया हमारे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपनी मौत खुद मरे हैं। जी। चाइना अपनी मौत खुद मरा ना। हम्म। तो ऐसा कोई मामूली बात समझते हैं शिवराज जी, इतने बड़े लोगों से पंगा लेना। सही सही बात है, सही बात है। और ये वो लोग हैं साल 2 ये वो सालों लोग पहले हैं से कभी चाइना पहले भी आ रहा था, पर ऐसा मोमेंट किसानों को तो पता भी नहीं था कि भैया ये बंद भी हो सकता है। इस पे सरकार ने अभी पाबंद लगा नहीं, रखी है। अभी ये बताइए, चाइना नहीं आ रहा क्या हिंदुस्तान में? जी अभी आ रहा है, बाकी कम मात्रा में आ रहा है, ऐसा आ रहा सुना है? है। जी। नहीं नहीं, आ रहा है ना, अनलीगल तरीके से। आ रहा है। जी जी इराक भी आ गए, अफगानिस्तान भी आ गए, ओके। जी लेकिन अब इनकी वो कुत्ते वाली हाल है कि गली का कुत्ता होता है ना, भौंकता रहता है, कोई देखता भी नहीं। जी जी। तो आज की तारीख में चाइना का कुत्ते वाला हाल हो गया। नहीं तो पहले चाइना के खौफ से सिर्फ 10 कंटेनर के खौफ से हिंदुस्तान में डर पैदा हो जाता था। हाँ बिल्कुल सही बात। और आज 50-50 कंटेनर आ गए, लेकिन कोई उसकी अहमियत ही नहीं है। सामान होगा, हिंदा होगा, कोई कुत्ता होगा, ये जी। है इनकी औकात। हम्म। तो ये कहाँ से आई औकात? सही है। ये इनकी औकात इनकी इस औकात में लाने कैसे लाए गए? हम्म जब हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी इकट्ठा हुआ, हम्म। तो इनकी औकात याद आ गई। सही है। आज 10 बार सोच रहे हैं चाइना वाले हम्म कि यार हिंदुस्तान में माल भेजे या ना भेजे। सही है। वैसे मामूली है ऐसे ऐसे हाथियों से पंगा लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग बिना घबराए आराम से माल बेचे, लेकिन हमने अब उसको कैलकुलेट करके बेचना है। देखिए, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होता। जी सही बात है। इसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है हनुमान जी। हम्म। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, अच्छा। युग सहस योजन को भानु। मतलब कि उन्होंने भी बताया कि इतने सहस योजन, इतने किलोमीटर, इतने 100 किलोमीटर की दूरी उन्होंने छलांग में पूरी की। तो कैलकुलेशन थी ना। जी 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 ये उस युग की बात है कि वहाँ भी कैलकुलेशन चलती थी। जी आज भी कोई भी व्यापार करते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, कैलकुलेशन के बिना नहीं होता। जी। तो भाई साहब, आप कैलकुलेशन फाइनल करिए, मेरे पास 100 घंटा, इसको 5 हिस्सों में बांट दो, बिल्कुल। 20 इकट्ठा वो आराम से बेच दो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका माल भी बिक जाएगा, तो आपका माल आपके हाथ में भी होगा। लड़ाई करेंगे तो लड़ लेंगे। बहुत सारे किसान मित्रों में ऐसा डर भी होगा कि यार अभी तो बहुत माल है, किसानों के पास बहुत माल है, तो ऐसा नहीं है किसान मित्रों में भी।
मंडियों में किसानों के बीच रहता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो अमूमन जो किसान मिलते हैं उनमें से यही बात बोलते हैं कि शिवराज जी बस ये अपना आखिरी ठेप था। और बहुत सारे किसान बोलते हैं बस 10-15 या 20-25 कट्टी होगी, मतलब बहुत एंडिंग मामला चल रहा है किसानों के पास भी, ऐसा वो एक अब ह्यूमर। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके बीच में बात काट रहा हूँ। बिल्कुल। अभी मनीष भाई और मैं गोंडल थे, तो मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीछे वो मनीष भाई को कुछ लोग बोल रहे थे कि गुजरात में 10 लाख कट्टा है। अच्छा। मैंने हैरान हो गया, सर 10 लाख। अब यहाँ पे देखिए कि जानकारी का अभाव कितना है कि हम बिजनेस इसका कर रहे हैं, उसकी हमारे को जानकारी भी नहीं है। जी जी। तो वैसे 10 लाख कट्टा होता तो अभी मामूली है, 20-25 हजार 30 हजार कट्टा रोज गोंडल मंडी में आ रहा था, इतनी बड़ी मंडी है। जी जी सही है। वो 5,000 7,000 कट्टा 6,000 कट्टा ऐसे आ रहा है। इतनी आवक का वो भी कैसे आ रहा है? जब भी फसल 1 कट्टे 2 कट्टे पे आती है ना जी, तब या तो फसल चालू होती है या फसल खत्म होने वाली होती है। जब किसान 1 कट्टा 2 कट्टा लाता है जी, या तो उससे फसल चालू हुई, हाँ, वो जो शुरुआत में जो निकल रहा है वह चलो ये ले चलो मंडी में, या खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है वह चलो फाइनल है अभी 100 महीने को कम करके बेच देते हैं। सही है, वो एंडिंग वाला ही मामला है अब तो। हाँ जी, तो बहुत मान नहीं पड़े। लेकिन हमने इन बातों पे भी नहीं आना कि जी हमने तो 600 होगा तभी बेचेंगे, हम 700 होगा तभी बेचेंगे। आप जब ये 5 हिस्से में फसल को अपनी बांट दोगे तो हो सकता है जब अगर कोई पोजीशन तेजी मंदी होती है तो आपको मिलेगी ना। सही है, तब भी माल तो हाथ में होगा ना। जी जी जी। मेरा मकसद ये है कहने का। और जितने भी अपने अंदर गद्दार बैठे हैं उनको पहचानिए, और जो भी पहचान मिलती है उन लोगों से बाइकाट करो, अपने आप को दूर कर लो। जी जी जी। मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोल रहा कि उनको मारिए पीटिए, कुछ भी नहीं करिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने को कोई किसी के गंदे आदमी के मुंह नहीं लगना, अपने आप को उनसे दूर कर लो। हाँ बस आप देखोगे ही नहीं तो आपके दिमाग में नेगेटिव न्यूज आएगी ही नहीं, दिमाग। उनको भगवान के भरोसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। सही बात। आगे बढ़ने का टाइम है साहब, है ना। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है आगे बढ़ने का, और जब मिले तो आगे बढ़िए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अच्छा, गुजरात आप पधारे थे तो वहाँ पर क्या स्थिति बुआई की? रकबा वहाँ पर डबल है या 1.5 गुना क्या? देखिए अभी तो 1.5 गुने की सुनने में आई है। अच्छा, अभी चल रही है क्या बुआई उधर? अभी भी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी कोई है जो बुआई कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान का काम डबल भी ले लेते हैं। जी। अगर हमारे को लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में डबल भी हो गई। जी जी। तो भी सर कई इंडस्ट्रीज खाली है, ग्रेजुएशन इंडस्ट्री खाली है, पचास इंडस्ट्री खाली है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ये नहीं होगा कि कोई 5-10 रुपए का इलेक्शन हो जाएगा अगला साल। कहीं ना कहीं वो जो पाइपलाइन है वो तो अपनी खाली की खाली है। हाँ, वो जो लहसुन आया सब खाने में गया वो तो। हाँ जी। हाँ, तो अगले साल के लिए भी किसान मित्रों को डर वाला मोमेंट अब दिखता नहीं है, तो अपनी फसल को बचाने का अपना लक्ष्य होना चाहिए अब कि अपनी फसल कैसे एक बढ़िया उत्पादन हम ले सकते हैं। बढ़िया उत्पादन कैसे लेना है जी, हमें बीज कौन सा बोना है। जी जी जी। बहुत हो गया ऊटी के चक्कर में बर्बाद होते हुए। आप बीज चेंज करिए, कोई हमारे को जरूरत नहीं है कि ऊटी ही लगाना है, हमने महंगा बीज खरीदना और सस्ता बेचना है। सही है, क्योंकि सुपर शंकर मैंने बांटा है, बहुत बढ़िया उसका अभी तक रिजल्ट है। अच्छा। जब वो फसल आएगी, अगर उसके रिजल्ट होते हैं, बिल्कुल बाइकाट कर दीजिए ऊटी का। बिल्कुल, ये नए दुश्मन मेरे और पैदा हो जाएंगे ऊटी वाले। लेकिन जहाँ किसान बच रहा है, जहाँ किसान का परिवार बच रहा है, मैं बोलूंगा तो बात वही है वही। सही है। लाख दुश्मन हो जाए, जी जी जी, वाले की निगाह सीधी होनी चाहिए। सही है। नीचे वाले लाख दुश्मन हो जाए क्या होगा? बिल्कुल, दुश्मन तो मोदी के भी बहुत है। क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक दलोदा मंडी में किसान आए हैं, मतलब उनका चेहरा ही गवाह दे रहा है कि कितना नुकसान उनको हुआ है मोटी लहसुन से। एक तो महंगा बीज है, महंगे खर्चे किए, और उत्पादन कुछ निकल नहीं रहा उसमें से, मतलब बहुत हताश हो गए किसान। बात करते करते रुआसा हो रहा था वो किसान। अच्छा, वो में आंसू थे।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब ये बताइए इसकी बदुआ किसको लगेगी? हम्म, सही है। ये भी तो होता ही है। जी जी हम जी। भी कहते हैं धंधे में धर्म होना चाहिए, मैं तो बिल- हमेशा कहता हूँ। हम्म, धंधे में धर्म होना लेकिन चाहिए। आप जो ये कर रहे हैं, आप हम्म धंधे में धर्म तो छोड़ो, हम्म अधर्म का धंधा कर रहे हैं आप। हम्म, हाँ, सही है। तो सर ये चीजें हैं। हम्म, तो बाकी तो अपना आराम आराम से बेचिए फसलें, तो कोई आफत नहीं घबरा के बेचने की, लेकिन बेचते चलिए, बेचते चलिए। है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बहुत है बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी, राम राम जी। राम राम सर, राम राम सर।